नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम इन पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स फॉर PDF फाइल। दोस्तों, आपको MA पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर का जो बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उससे जो टॉपिक लिया गया है आज के वीडियो के लिए, रूसो थ्योरी ऑफ जनरल विल, यानी कि रूसो के समान इच्छा की सिद्धांत, इसके बारे में इस वीडियो में वर्णन किया जाएगा। ये दोस्तों आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वीडियो, जो कि रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत को जानना चाहते हैं। समान इच्छा का अर्थ और परिभाषा क्या है, यानी कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ जनरल विल। समान इच्छा से तात्पर्य औसत आदमी की इच्छा से नहीं है, यानी कि कोई आदमी है उसकी इच्छा से नहीं है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं होती है, स्वार्थमूलक इच्छा और निस्वार्थमूलक इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में स्वार्थमूलक इच्छा किसे कहते हैं? मनुष्य की वे सारी इच्छाएं जो कि उसके स्वार्थ तथा अविवेक पर आधारित है। जो अविवेकी है, जिसमें सामान्य कल्याण की भावना नहीं होती है, स्वार्थमूलक इच्छा कहलाते हैं। निस्वार्थमूलक इच्छा किसे कहेंगे? वैसी इच्छाएं जो कि मनुष्य के विवेक पर आधारित हो और सर्वसाधारण का कल्याण करने वाला हो एवं परिवर्तनशील नहीं हो, इन सभी इच्छाओं को निस्वार्थ इच्छा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, निस्वार्थ इच्छा में आप इस प्रकार की इच्छा देख सकते हो जो कि समाज का कल्याण कर रहा हो। रूसो के अनुसार निस्वार्थ इच्छाएं ही विवेक, ज्ञान तथा सामाजिक हित पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों। अब निस्वार्थ इच्छा स्वतंत्रता की घोतक होती है, यानी कि जो भी समाज में निस्वार्थ इच्छा रहेगा तो वह समाज स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा निस्वार्थ इच्छा है, यानी कि जो दो इच्छा हो गई, एक तो स्वार्थ इच्छा और एक निस्वार्थ इच्छा। ठीक है। निस्वार्थ इच्छा उच्च इच्छा हो गई, और वो जो स्वार्थ से आधारित इच्छा हो गई वो दोस्तों हो गई निम्न इच्छा। ठीक है। अब उच्च इच्छा इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इससे समाज का कल्याण हो रहा है, इसलिए इसको उच्च इच्छा बोलते हैं, यानी कि उत्कृष्ट इच्छा बोलते हैं। ठीक है। समान इच्छा एवं सबकी इच्छा में अब अंतर क्या होती है? कोई बोलेगा जैसे समान इच्छा और सबकी इच्छा क्या है? अगर अर्थ के ऐसे देखें तो दोस्तों दोनों का सेम ही लगता है कि समान इच्छा और सबकी इच्छा एक ही है, लेकिन इसमें अंतर है। और समान इच्छा में व्यक्ति की वह इच्छा नहीं आती है जो कि स्वार्थमूलक है, जबकि सबकी इच्छा में स्वार्थमूलक या कभी कभी निस्वार्थ या फिर दोनों का संयोग होता है। यानी कि सबकी इच्छा में दोस्तों तीनों चीज आ जाएगा, मैंने दोनों चीज आएगा, एक तो स्वार्थमूलक भी आ जाएगा और निस्वार्थमूलक भी, या तो फिर दोनों रहेगा। लेकिन जब समान इच्छा की बात करेंगे ना, तो उसमें खाली जो मैंने वह इच्छा आएगी जो कि समाज का स्वार्थमूलक है। ठीक है। समान इच्छा एवं बहुमत इच्छा में भी अंतर होता है। अब समान इच्छा और बहुमत इच्छा में कोई अंतर पूछेगा कि क्या अंतर है, तो बहुमत इच्छा संख्या पर आधारित होती है, जबकि समान इच्छा गुणों पर आधारित होती है। ठीक है। अब अगर कहीं भी कोई मत बहुमत के आधार पर कोई तय किया जाता है तो वो समान इच्छा नहीं है, वो बहुमत की इच्छा है। ठीक है। समान इच्छा रहेगा तो वो उसमें गुण के आधार पर तय किया जाएगा। कोई भी सामाजिक घटना या किसी के निर्णय में पक्ष में निर्णय अगर सुनाया जाता है
तो बहुमत के आधार पर अगर सब लोग ये मान रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो वैसा वो बहुमत की इच्छा हो गई। लेकिन अगर वो सच में सही है, यानी कि सच में उसमें गुण है सही का, तो वो दोस्तों सामान्य इच्छा के अंतर्गत आ जाएगा। रूसो सामान्य इच्छा की प्राप्ति को कठिन मानता है, और सामान्य इच्छा जो प्राप्त करना वो उतना आसान नहीं है। सामान्य इच्छा के कुछ परिणाम क्या हुए दोस्तों? रूसो सामाजिक संगठन को मनुष्य के शरीर की भांति ही सजीव मानता है। वह राज्य को शरीर का सिर, ठीक है दोस्तों, राज्य को शरीर का सिर मानता है। और जो विधानसभा को मस्तिष्क मानता है दोस्तों, फिर अंग को न्यायाधीश और अन्य कर्मचारी जो होते हैं उसको मुंह मानता है। ठीक है दोस्तों। सामान्य इच्छा की और विशेषताएं क्या हैं? एकता, जो मैंने अगर जिस समाज में सामान्य इच्छा पाई जाती है तो उसमें यह पाया जाता है कि वहाँ पे एकता विद्यमान रहता है। ठीक है। और राष्ट्रीय एकता की संरक्षक, अगर सामान्य इच्छा रहेगा, यानी कि जो वहाँ के निवासी हैं वो सबकी इच्छा को मैंने सामान्य इच्छा में यानी कि निस्वार्थ इच्छा को पालन करेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो समाज में है वो एकता बनी रहेगी और राष्ट्रीय एकता को संरक्षण प्रदान होगा। अब विभिन्न विचारों पर प्रभाव, ये जो सामान्य इच्छा है दोस्तों, इसको मैंने ये जो इसका प्रभाव है वो विभिन्न विचार पर पड़ा है। चाहे दोस्तों कार्ल मार्क्स की विचार हो या जो आधुनिक लोकतंत्रवादी विचार हो, ये सारे पे पड़ा है दोस्तों। समाजवाद, फिर मार्क्सवादी विचारधारा, इन सब पे पड़ा है। आधुनिक विचारधारा पर भी प्रभाव इसका पड़ा है। जो भी जितने भी अभी चल रहे हैं, जैसे जितने भी माने चल रहे हैं, जैसे दोस्तों समाजवाद, इन सारे पे पड़ रहा है। और प्रजातंत्र का प्रभाव, प्रजातंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। निरंकुशवाद पे भी प्रभाव पड़ा है। रूसो निरंकुशवाद का समर्थन करता है। वह राज्य में कोई चर्च, पार्टी, प्रेस तथा मंच की आवश्यकता को अनुभव नहीं करता है। अब इसमें दोस्तों विरोधाभास पाया जाता है। रूसो के दर्शन के दोष क्या हैं? विरोधाभास पाया जाता है। रूसो के जो सिद्धांत है उसका प्रारंभ व्यक्तिवाद से होता है, यानी कि व्यक्ति को वो ज़्यादा प्रमुखता देता है शुरुआत में, लेकिन उसकी जो समाप्ति होती है, उसके जो सिद्धांत की समाप्ति होती है वो तानाशाही पे होती है, जो कि एक दूसरे के लिए विरोधी है। यानी कि तानाशाह में व्यक्ति का जो अधिकार है उसको छीन लिया जाता है। तो ये दोनों जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों भावना पर आधारित, यानी कि जो वह बुद्धि, विज्ञान तथा कला को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। जो रूसो है, रूसो के सिद्धांत में यह पाया जाएगा कि वो बुद्धि को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, न तो विज्ञान को महत्व देता है, न ही कला को। वह केवल महत्व क्या देता है? भावना को, भावना को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव स्वभाव की आवश्यकता से अधिक सुंदर वर्णन करता है। और दोस्तों ये जो रूसो है, रूसो की जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत में ये जो उत्कृष्ट इच्छा के बारे में बताता है, उस प्रकार की इच्छा दोस्तों प्रायः समाज में नहीं पाई जाती, वो बहुत ही कम पाई जाती है। और पूरे समाज को उस तरह से बनाना या पूरे देश के नागरिकों को उस तरह से बनाना यह संभव नहीं है। और इस प्रकार के मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। सभी मनुष्य दोस्तों अपने स्वार्थ को देखकर कार्य करते हैं अधिकतर।
नेक्स्ट है दोस्तों प्राकृतिक दशा को आदर्श मानना। अब यह दोस्तों जो रूसो है वो प्राकृतिक जो अवस्था थी यानी कि जो जंगल वाली अवस्था थी, जब मैंने समाज का निर्माण ही हो रहा था, तो उस वाली अवस्था को ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा मानता था। कहता था कि मैंने उस वक्त ही ज़्यादा बेहतरीन था, अब ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों लोकतंत्र का समर्थक, लेकिन बड़े राज्यों में लोकतंत्र को सफल नहीं मानता था। ये दोस्तों छोटे छोटे राज्यों में जो लोकतंत्र है उसको बहाल करना चाहता था, लेकिन बड़ा राज्य में ये यह बोलता था कि लोकतंत्र वहाँ पे सफल नहीं हो पाएगा। और रूसो के आलोचक के द्वारा रूसो को आलोचना में क्या बोला गया? वाल्टेयर क्या बोलता है? उसको बोलता है वाल्टेयर रूसो के बारे में कि यह जो है नीम हकीम जंगली एवं हु करने वाला उल्लू है। ठीक है दोस्तों, वाल्टेयर इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं इनके विषय में। फिर वर्क ने उनके विषय में क्या बोला है कि जो इनके विचार हैं यानी कि रूसो के जो विचार है वो महत्वहीन है। ठीक है, यानी कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। वाल्टेयर ने दोस्तों उसे बोला क्या फिर से कि स्विट्जरलैंड वासी दास तथा डियोजीनस के कुत्ते तथा हीरोडोटस की कुतिया की दोगली संतान कहा है। यानी कि जो रूसो के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वाल्टेयर के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें, जिसका लिंक दोस्तों आपको जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ले सकते हो और वहाँ से जुड़ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। दोस्तों इसका PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।